इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकालना सीख जाएं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना और उसका ट्रांसलेशन करना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द प्रीस्ट स्लीपर, पुजारी का चप्पल। यह है प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, ये एपस्ट्रॉफी ये एस, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, और ये है स्लीपर, स्लीपर का मतलब जो चप्पलें हम अपने पाँव में पहनते हैं। वन डे, वन डे, एक दिन, अ प्रीस्ट स्लीपर, अ प्रीस्ट स्लीपर, पुजारी का चप्पल, फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गया। फेल का मतलब है गिर गया, फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म है, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल है तो गिर गया, इनटू द रिवर नदी में, रिवर का मतलब होता है नदी। द प्रीस्ट थ्रू, द प्रीस्ट थ्रू, पुजारी ने फेंक दिया। द अदर स्लीपर, द अदर स्लीपर, दूसरे चप्पल को भी। इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, पानी में। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, ही हैड नो यूज, ही हैड नो यूज, उसका कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं था। नो यूज का मतलब होता है किसी काम का ना होना। ही हैड नो यूज है तो उसके किसी काम का नहीं था। फॉर वन स्लीपर, फॉर वन स्लीपर, एक स्लीपर, एक स्लीपर उसके किसी काम का नहीं था। ध्यान दीजिएगा ये ऊपर आया है थ्रू, थ्रू का मतलब होगा फेंका, थ्रू थ्रू का सेकेंड फॉर्म है, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, थ्रू है तो फेंका। A man was bathing, a man, एक आदमी, was bathing, नहा रहा था। in the river, in the river, नदी में, एक आदमी नदी में नहा रहा था। he saw, he saw, उसने देखा। the sleeper, the स्लीपर, उस चप्पल को। एंड थ्रू इट, एंड थ्रू इट, और इसे फेंक दिया। ऑन द बैंक, ऑन द बैंक, नदी के किनारे पर। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एक बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं या फिर लोन लेते हैं, और दूसरा बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। यहाँ पर जो भी आपने एक वर्ड पढ़ा सॉ, ये सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। द स्लीपर हिट, द स्लीपर हिट, वो चप्पल लगा, हिट का मतलब होगा यहाँ पर लगा। अ मैन, आ मैन, एक आदमी को। हु वॉज कैरिंग, हु वॉज कैरिंग, जो ले जा रहा था या फिर ढो रहा था। कैरी का मतलब होता है ले जाना या फिर ढोना। अ पॉट ऑफ खीर, अ पॉट ऑफ खीर, खीर का एक बर्तन। पॉट का मतलब तो ऐसे होता है बर्तन, खीर का मतलब जैसा हम जानते हैं खीर। ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर, वो चप्पल उस आदमी को लगा जो अपने सिर पर खीर का एक बर्तन ढो रहा था या फिर ले जा रहा था। द पॉट ब्रोक, द पॉट ब्रोक, वो बर्तन टूट गया। ब्रोक ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या फिर तोड़ना, ब्रोक है तो टूट गया। एंड, और, द खीर स्पिल्ट, द खीर स्पिल्ट, वो खीर गिर गई। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन।
ध्यान दीजिएगा, ये स्पिल्ट स्पिल से बना है। स्पिल का मतलब होता है किसी भी लिक्विड चीज़ का, किसी भी तरल पदार्थ का, जैसे चाय, दूध, पानी, ऐसी चीज़ों के गिर जाने को स्पिल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्पिल्ट है, सेकेंड फॉर्म है स्पिल का। तो इसका मतलब होगा वो खीर गिर गई। सडनली, सडनली, अचानक ही। आ हॉक, आ हॉक, एक बाज। हॉक का मतलब होता है बाज। स्वूप्ड डाउन, स्वूप्ड डाउन, झपट पड़ा। सूप का मतलब होता है झपटना, सूप डाउन है झपट पड़ा। एंड फ्ल्यू ऑफ, एंड फ्ल्यू ऑफ, और उड़ गया। विद द स्लीपर, विथ द स्लीपर, उस चप्पल के साथ। एज द हॉक फ्ल्यू, एज द हॉक, जैसे ही वह बाज, फ्ल्यू, उड़ा। इन द स्काई, इन द स्काई, आसमान में। द स्लीपर फेल, द स्लीपर फेल, वो चप्पल गिर गया। फ्रॉम हिज बीक, फ्रॉम हिज बीक, उसके चोंच से। इनटू द प्लेट्स, इनटू द प्लेट्स, प्लेटों में। ऑफ पीपल, ऑफ पीपल, लोगों के। हु वर ईटिंग, हु वर ईटिंग, जो खा रहे थे। इन एन ओपन एरिया, इन एन ओपन फील्ड, माफ कीजिएगा मैंने इसे एरिया बोल दिया, लेकिन यहाँ ये फील्ड है, फील्ड, खुले मैदान में। इन एन ओपन फील्ड का मतलब होगा खुले मैदान में। जो लोग खुले मैदान में खा रहे थे उनके प्लेट में जाकर वो चप्पल गिरा। इन एंगर, इन एंगर, गुस्से से। दे थ्रू, दे थ्रू, उन्होंने फेंक दिया। द स्लीपर, द स्लीपर, उस चप्पल को। इन द फील्ड, इन द फील्ड, मैदान में। उन्होंने गुस्से से उस चप्पल को मैदान में फेंक दिया। अ मैन, अ मैन, एक आदमी। वॉज बिजी, वॉज बिजी, व्यस्त था। मिल्किंग अ काऊ, मिल्किंग अ काऊ, एक गाय का दूध निकालने में। मिल्किंग का मतलब होता है दूध निकालना। ऐसे तो मिल्क का मतलब दूध होता है, लेकिन अगर इसे वर्ब में यूज किया जाए तो इसका मतलब होगा दूध निकालना। द स्लीपर वेंट, द स्लीपर, वो चप्पल। वेंट, गया। एंड हंग, एंड हंग, और लटक गया। ऑन वन ऑफ द काउज हॉर्न, ऑन वन ऑफ द काउज हॉर्न्स, गाय के एक सींग पर। हॉर्न्स का मतलब होता है सींग। वन ऑफ द काउज, गाय के एक। शी स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, यानी उस गाय ने शुरू कर दिया। जंपिंग अराउंड, जंपिंग अराउंड, इधर उधर कूदना। जंपिंग का मतलब होता है कूदना, अराउंड इधर उधर। द एंग्री, द एंग्री मिल्कमैन, मिल्क मैन, गुस्से में उस ग्वाले ने। मिल्कमैन का मतलब होता है ग्वाला, जो दूध बेचता है उसे ग्वाला कहते हैं। थ्रू द स्लीपर, थ्रू द स्लीपर, उस चप्पल को फेंक दिया। इनटू अ नियर बाई हाउस, इनटू अ नियर बाई हाउस, पास के ही एक घर में। नियर बाई का मतलब है पास के, हाउस घर, इनटू में। अ मैन, अ
मैन। एक आदमी वॉज सिटिंग बैठा हुआ था इन द कोर्टयार्ड, इन द कोर्टयार्ड आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। देयर वहां पर, यानी उस घर के आंगन में एक आदमी बैठा हुआ था। ही सॉ उसने देखा द स्लीपर उस चप्पल को, उस आदमी ने उस चप्पल को देखा। ही वॉज नन अदर देन द प्रीस्ट, ही वॉज नन अदर देन द प्रीस्ट, वो आदमी उस पुजारी के अलावा कोई नहीं था, यानी वो आदमी वो पुजारी ही था। द ऑनर ऑफ द स्लीपर, द ऑनर ऑफ द स्लीपर उस चप्पल का मालिक। ऑनर का मतलब होता है मालिक, द स्लीपर उस चप्पल का। ही थॉट उसने सोचा। माई स्लीपर हैज कम, माई स्लीपर मेरा चप्पल, हैज कम आ गया है, बैक टू मी मेरे पास वापस। बैक का मतलब है वापस, टू मी मेरे पास, हैज कम आ गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वर्ड आया है थॉट। थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा। अगर हम टेंस की बात करें तो ये माई स्लीपर हैज़ कम, मेरा चप्पल आ गया है। जब हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जैसे ये कम का थर्ड फॉर्म है, जैसे कम, केम, कम होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ या फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।